बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अभी तो यहाँ पीछे मस्तूंग में पकोड़े लगे हुए हैं और हुकूमत हमारी, खैर चलो छोड़ो। बहरहाल पकोड़े लगे हैं और अभी मैं थोड़ी देर में पकोड़े खाने के लिए जा रहा हूँ। बात यह है कि जनाब बजट आ चुका है और 2025-2026 के बजट के अंदर जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की गई हैं, वहाँ पर बड़ी नेक तमन्नाओं के इजहार करने का दिल तो चाहता है। लेकिन इस वक्त अगर आप लोग कोई मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं, गाड़ियों की तो आप लोगों को पता है कि उन्होंने उसमें अप टू 3% जो है वो ड्यूटीज़ बढ़ा दी हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हो रहा है वो छोटी गाड़ियाँ हो रही हैं, 800 सीसी से कम वाली। जो आपको पता है कि 660 सीसी की फॉर एग्जांपल ऑल्टो वगैरह जो लोग लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं ताकि उनके पास एक बजट के अंदर एक अच्छी उसे अच्छी कार आ सके। तो 660 सीसी ऑल्टो लेते हैं ताकि उनको पेट्रोल वगैरह की बचत हो सके। गाड़ी जो है शहर के अंदर कम्यूट के लिए इस्तेमाल होती है। तो मिसाल के तौर पे उस पे आपको तकरीबन पौने 2 लाख रुपए अब उसकी कीमत में इजाफा होने के लिए जा रहा है। और अगर इससे पहले मैं मोटरसाइकिल्स की तरफ आऊँ, मेरा नाम है अकी। अगर आपने डैड बाइक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना, आपका कमेंट करना हमारे लिए ये समझें कि हौसले का बायस बनता है ताकि हम आपके पास मज़ीद वीडियोस भी लेकर आते रहें। अच्छा, अगर आप लोग सोच रहे हैं, अब मैं इस पे बात करता हूँ मोटरसाइकिल्स के ऊपर, ठीक है? ये मोटरसाइकिल हो गई फॉर एग्जांपल, ठीक है? ये बाइक्स हो गई, ये बाइक हो गई, या पीछे दूसरी बाइक्स हो गई। आप लोग हम लोगों से अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि यार बाइक्स की कीमतें इतनी क्यों हैं, आवाम को क्यों लूटा जा रहा है। तो आज आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा अगर आप लोग थोड़ा बहुत इकोनॉमी या थोड़ा बहुत बजट को जो है वो जानते हैं कि आईएमएफ की तरफ से जो भी पैकेजेस आए थे कि जनाब कहा गया था कि जी आवाम को रिलीफ मिलेगी, वो अगले 5 साल के बाद मिलेगी। उसका कुछ नहीं पता उसकी डेडलाइन का कि कब मिलेगी, कि 15% के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ रख दी जाएंगी। उसमें उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी हो गई और एक दो और ड्यूटीज़ हैं, उसके अंदर उन्होंने उसको जो है वो रिड्यूस करने की बात की गई है। लेकिन रियलिस्टिकली सिंपल मानों में बता रहा हूँ कि इस वक्त क्या कहानी होने के लिए जा रही है बाइकर्स के लिए, स्पेशली जो मोटरसाइकिल को एज ए कम्यूट इस्तेमाल करते हैं या एज ए शौक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? उन लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपकी मोटरसाइकिल कल को अगर ये बिल अभी ये जो है बजट मंजूर हो जाता है, ठीक है, तो अगर आपकी मोटरसाइकिल फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए की थी तो उसकी नई कीमत 5,15,000 रुपये हो जाएगी। और इसी तरीके के ऊपर अगर आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल 10 लाख रुपए की थी तो उसकी न्यू कीमत 10,30,000 हो जाएगी। ये याद रखें कि ये उस सिलसिले के अंदर होती है और उस सूरत के अंदर होती है कि जिस सूरत के अंदर आप को मैन्युफैक्चरर के कंसेंट पे या डीलर के कंसेंट पे या बेचने वाले की, इंपोर्टर के कंसेंट के ऊपर है कि वो आपको इतने की देगा 30,000 रुपये के। वो हो सकता है कि अपनी दीगर अखराजात भी इसके अंदर ऐड करे। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन ड्यूटीज़ के एतबार से, या फिर आपके ऊपर जो है कार्बन टैक्स आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आप पेट्रोल वाली गाड़ी क्यों चला रहे हैं। इस पर बाद लोगों ने मज़ीद बात की है कि जनाब अगर फॉर एग्जांपल हाइब्रिड की कीमत क्यों बढ़ाई भाई, अगर तुम्हें कार्बन ड्यूटीज़ जो है वो लोगों के ऊपर लगानी है और तुम चाहते हो तो हाइब्रिड गाड़ियों की कीमत क्यों बढ़ाई, वो तो दैट्स वो कार की हद तक बात है। लेकिन 70 वाले भी हो जाए होशियार, और होने ये लगा है कि जनाब अब 2.5 रुपये पर लीटर के एतबार से कीमत बढ़ने के लिए जा रही है। आप लोगों को पता है क्योंकि हुकूमत अवाम दोस्त है। खैर मैं किसी के बारे में बात नहीं करता, लेकिन अवाम की पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो इस वक्त ये हालत हमारी होती नज़र आ रही है। अच्छा जनाब, तो मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि 800 सीसी से अबव की गाड़ियों के ऊपर, चाहे वो कार हों चाहे वो दूसरी चीज़ें हों, उनके ऊपर तो वैसे ही जो है वो ड्यूटीज़ बढ़ती चली जाएंगी, अच्छी खासी हैं। मैं उसकी डिटेल्स इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन प्राइसेस का एक बड़ा हाइक आने वाला है और अगर ये लाइकली इम्प्लीमेंटेबल होगा जुलाई से, अभी हम तकरीबन जून के वक्त में तो पहुंच ही रहे हैं। आज जो है वो 11 जून को ये सारी खबरें आ रही हैं, ठीक है? दूसरी बात, जो लोग ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां लेते हैं, फॉर एग्जांपल होंडा या सुजुकी या फिर वो अपना क्या है हमारे पास, हाँ, यामाहा वगैरह हो गई, ये बाइक्स लेते हैं, ये हमारे यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर होती हैं। फिर मैं इसके अंदर आप लोगों को बता दूं कि इनके रेट्स इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि इनके अंदर एक एक चीज़ पार्ट अगर से लोकलाइज ये लोग कर रहे हैं, काफ़ी हद तक इन्होंने लोकलाइजेशन कर ली है। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि ज़ाहिर है कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, वेंडर की कॉस्ट, हर चीज़ की कॉस्ट जब बढ़ेगी तो ओवरऑल उन गाड़ियों की कीमत, मेरा नहीं ख्याल कि 5,15,000 बढ़ेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अभी रेडी स्टॉक है उसकी बात हो रही है, लेकिन उसके ऊपर आपको तकरीबन
35,000 से 40,000 रुपये तक का जो है वो प्राइस का डिफरेंस एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। ये एक रफ बॉल पार्क फिगर आप लोगों को बता रहा हूँ, डोंट कोट मी ऑन दिस थिंग, लेकिन ये कॉमन जो है वो फिनोमेना होता है कि एक तकरीबन इसको समझिए कि एक रिपल इफेक्ट है कि जाहिर है कि वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, वो बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, फिर उनकी जो है गाड़ियों की कॉस्ट बढ़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की, तो जाहिर है कि फिर वो कॉस्ट आपकी बढ़ती से बढ़ती चली जाती है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये एक मामला चलता आ रहा है। बहरहाल बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्राइसेस बढ़ने वाली हैं भाई, अपनी गाड़ियाँ अभी जिसने ख़रीदी हैं वो ख़रीद ले, ठीक है, अभी ख़रीद ले, जून के अंदर ख़रीद ले। और कहते हैं मुख्तरी होशियारबाज जो भी है, तो जिस बंदे ने अभी नहीं ख़रीदी, अब आपकी पहुंच से मज़ीद दूर से दूर होती चली जाएंगी गाड़ियाँ। अब यहाँ पर वो पॉइंट आ जाता है, जो दोस्त मुझसे कहते हैं कि यार आप जो है वो आपने रिसेंटली जो कुछ एक वीडियोस लगाई हैं, अब आप मुझे एक बात बताओ, 10 लाख 11 लाख 12 लाख रुपए की गाड़ी पड़ रही है, जो लोग टैक्स इवेजन या ड्यूटी इवेजन के साथ इफ़ दे कैन गेट अवे विद इट, वो क्यों नहीं फिर वो इस तरह की गाड़ियाँ लेंगे जिन लोगों को अपना रोज़मर्रा चाहिए होता है। यहाँ पर बलूचिस्तान में तो मैं अक्सर गाड़ियाँ देखता हूँ नॉन कस्टम चल रही होती हैं, ठीक है, तो इसी वजह से चल रही होती हैं कि जब आप इतने ज़ालिमाना टैक्सेस पे टैक्सेस बढ़ाए चले जाएंगे और आवाम के साथ जो है वो ज़्यादती करे जाएंगे, मैं लोगों से कहता हूँ, तो आपके ख़्याल में लोग कि आप उनको रिलीफ दे रहे हैं या आप उनके लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं? ये सोचने का अलमिया है हमारी हुकूमत के लिए, हमारे इदारों के लिए कोई हाल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। चलो भाई, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक दो नई वीडियोस के साथ, एक दो बाइक की वीडियोस भी आप लोगों को देंगे। चले फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। बहुत परेशान चल रहा हूँ इस वक्त, पकौड़े लग गए।